हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश पाठक और आप देख रहे हैं झमाझम शो। तो आइए बात करते हैं इन दिनों के कुछ चर्चित खबरों के बारे में। चीन और भारत से सिक्किम सीमा पर लगातार आ रही खबरों के बीच एक और चिंतापूर्ण खबर सामने आई है। चीन ने लद्दाख सीमा पर 300 से अधिक सैनिकों के मिलिट्री कैंप स्थापित कर दिए हैं। इससे भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण स्थिति है। तो शुरू करते हैं झमाझम। तो आइए जानते हैं दुनिया के इन दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के बारे में। यह दोनों देश कुल मिलकर दुनिया के 36% आबादी को अपने पास रखते हैं। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन दोनों देशों के बीच के आपसी संबंध किस प्रकार के हैं और पहले कैसे रहे हैं। भारत को 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशवाद से आज़ादी मिलती है, तभी चाइना में भी 1949 में साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। दोनों ही देश प्रजातांत्रिक देश बन जाते हैं और इनके बीच आपसी संबंध जोर पकड़ने लगते हैं। शुरुआत के दिनों में दोस्ती मजबूत होती है, लेकिन पड़ोसी कितना भी अच्छा क्यों ना हो, खटपट तो होती ही है। जापानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध चीन के संघर्ष के प्रति भारत द्वारा सहानुभूति प्रकट की गई एवं पंचशीला पर आस्था भी प्रकट की गई। वर्ष 1949 में नए चीन की स्थापना के बाद भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इस तरह भारत चीन लोक गणराज्य को मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्राज्यवादी देश बना। भारत चीन दोनों पड़ोसी एवं विश्व के दो बड़े विकासशील देश हैं। दोनों के बीच लंबी सीमा रेखा है। इन दोनों में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध रहे हैं। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर हुआ है। प्राचीन काल से ही चीन के लोग भारत के नालंदा एवं तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए आते रहे हैं। वर्ष 1954 में चीन, भारत व म्यांमार के बीच पंचशिला सिद्धांत पर हस्ताक्षर होते हैं, जिसमें इन दोनों देशों के बीच 5 बातों पर सहमति बनती है। हम आपको बताते हैं कि वो 5 बातें क्या थीं। पहली, एक दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखंडता का सम्मान किया जाए। दूसरी, एक दूसरे पर आक्रमण न किए जाएं। तीसरी, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न दी जाए। चौथी, समानता व सहयोग की भावना। पांचवी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का विकास। लेकिन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत की बहुत सारी जमीन पर कब्जा करते हुए 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उसके बाद 1976 में दोनों देशों के संबंध सुधारने की पुनः कोशिश की गई और तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक महत्वपूर्ण दौरे पर भेजा गया। लेकिन आज भी दोनों देशों के बीच संबंध पहले जैसे नहीं हो पाए हैं। अब बात करते हैं भारत और चीन के लंबे समय से चल रहे व्यापारिक रिश्तों पर। प्राचीन काल में सिल्क रूट यानी एक तरह का व्यापारिक मार्ग, जिसके जरिए भारत और चीन के बीच सिल्क का बड़ा कारोबार चलता था। इसी व्यापार और व्यापारियों के जरिए भारत और चाइना के बीच संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और बौद्ध धर्म भारत से निकलकर चाइना में भी तेजी से फैलने लगा और आज चीन दुनिया में बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। चीन आज भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत और चाइना के बीच आज भी बड़ी मात्रा में व्यापार होता है। 2006 में दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सिक्किम सीमा पर लंबे समय से बंद नाथुला दर्रा मार्ग को भी खोल दिया गया। भारत चीन के बीच सीमा विवाद के झगड़ों की कहानी लंबे समय से जारी है। इसी वजह से 1962 में चाइना और भारत के बीच पहला युद्ध हुआ था। तब भारत की सामरिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से चीन युद्ध जीत गया था। उस समय बुद्ध गुरु दलाई लामा को भारत में शरण देना चीन को पसंद नहीं आया था। यह भी उस समय के युद्ध को आग देने की एक बड़ी वजह थी। आर्थिक मसलों पर भारत चाइना के बीच संबंध जितना ज्यादा रहा है, सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच दुश्मनी उतनी ही बराबर बनी रही है। चाइना ने 1913 में हुए शिमला समझौते को मानने से मना कर दिया था
और अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने लगा। उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि अरुणाचल प्रदेश से चीन आने वाले लोगों को वीजा की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वह अपने ही देश आ रहे हैं। एक तरह से अलग अलग समय पर सीमा पर चीन के अलग अलग हरकतें सामने आती रही हैं। कभी उसने सीमावर्ती इलाकों में सेना बढ़ाने का काम किया, तो कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्थापित किए। वर्तमान में चीन ने सिक्किम सीमा पर अपने बेस कैंप बढ़ाकर विवादों को फिर से आग दे दी है। ऐसे में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, ऐसे में चाइना की यह हरकतें बर्दाश्त से बाहर हैं। भारत और चीन की स्थिति देखते हुए हम आपसे अपील करते हैं, एकजुट रहें, स्वदेशी अपनाएं, भारत को मजबूत बनाएं। जय हिंद।